हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITA गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन ITA से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पूछे आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप अपने चैनल ITA गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 8 अप्रैल 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया है। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस दिन को अपनाना संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की उन्नति और सामाजिक और आर्थिक विकास पर खेल के सकारात्मक प्रभाव की बढ़ती हुई मान्यता को दर्शाता है। खेल में दुनिया को बदलने की ताकत है। यह सामाजिक संबंधों को मजबूत करने, सतत विकास और शांति के साथ साथ सभी के लिए एकजुटता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक अधिकार और एक शक्तिशाली उपकरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2022 में भारत सरकार ने GST के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए का सर्वकालिक उच्च संग्रह किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1.42 लाख करोड़ रुपए का उच्च संग्रह किया है। मार्च में अब तक का सबसे बड़ा GST कलेक्शन किया गया था, जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा है। माल और सेवा कर यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स GST संग्रह कुल 1,42,095 करोड़ रुपए रहा है, जो जनवरी 2022 में निर्धारित 1,40,986 करोड़ रुपए के पिछले उच्च स्तर को तोड़ रहा है। इसके अनुसार इसमें CGST है 29,816 करोड़ रुपए और SGST है 25,032 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। और इसमें केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 50-50 के विभाजन में तदर्थ आधार पर IGST 20,000 करोड़ रुपए का निपटान किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में यह हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब स्थापित करने का यह प्रोजेक्ट सिंगल शिफ्ट सरकारी स्कूल लागू होगा और इस नए शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल के बाद नृत्य, संगीत, कला और शिल्प गतिविधियों के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की एक परियोजना पर काम चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और यहाँ पर राज्यपाल हैं अनिल बैजल और दिल्ली विरासत स्थल, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और उसके स्मारक सारे दिल्ली में ही। और दिल्ली में नदी कौन सी है, तो गंगा और यमुना यहाँ पर नदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देविका रंगाचारी ने यह पुस्तक लिखी है। पुरस्कार विजेता बच्चों की लेखिका और इतिहासकार देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नामक एक नया उपन्यास लिखा जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहानी का अन्वेषण करती है। और यह पुस्तक रानी लक्ष्मीबाई की रानी सैनिक राजनेता के रूप में यात्रा पर केंद्रित है। और यह पुस्तक इस बात का विस्तृत विवरण प्रदान करती है कि कैसे रानी ने एक विधवा के रूप में राज्य पर अधिकार कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए क्रांतिकारियों में शामिल हो गई। देविका रंगाचारी एक इतिहासकार है जिन्होंने प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में लिंग पर डॉक्टरेट के बाद शोध किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी कौन कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टाटा समूह एक सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। 7 अप्रैल को टाटा समूह ने अपने बहुप्रतीक्षित सुपर ऐप न्यू को लॉन्च कर दिया है और यह सॉफ्टवेयर गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। और टाटा समूह का मुख्य लक्ष्य अपने डिजिटल डिवीज़न का विस्तार करना, ताकि यह अमेजन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस समूह और जियो मार्ट जैसे बाजार के नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसको जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर इयान फ्राई को नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया और डॉक्टर फ्राई को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। उनके पास तुवालू और ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है और पद संभालने वाले पहले इयान फ्राई होंगे जिनके पास ऑस्ट्रेलियाई और तुवालुअन दोनों राष्ट्रीयताएं हैं। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष फेडरिको विलेजास हैं। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च सन 2006 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टर ओर्बन ने हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा कार्यकाल जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने अभी अपना 4था कार्यकाल जीता है। यही है विक्टर ओर्बन, जिन्होंने हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में 2022 के लिए देश के आम चुनाव में शानदार जीत से कार्यालय में लगातार 4थी बार जीत हासिल की है। और उनकी दक्षिणपंथी फाइड्स पार्टी ने कुल 98% मतगणना में 53.1% हासिल किया और मई 2010 में प्रधानमंत्री की भूमिका संभालने के बाद से 58 वर्षीय पहले से ही यूरोपीय संघ में सरकार के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्रमुख हैं। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और यहाँ पर मुद्रा चलती है फोरिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में कितने जिलों का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 13 जिलों का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने सोमवार को 4 अप्रैल को गुंटूर जिले से ताड़ेपल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 13 नए जिलों का उद्घाटन किया और नतीजतन राज्य में अब कुल 26 जिले होंगे। कितने जिले? अब आंध्र प्रदेश में 26 जिले हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका भी विमोचन किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक को प्रोफेसर आलोक चक्रवाल कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा लिखा गया है। और यह पुस्तक भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और उनके स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक व्यापक प्रयास किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र यादव जी ने अभी इसकी पहल की शुभारंभ की घोषणा की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में बेहतर पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली में किए जा सकने वाले छोटे बदलाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए शुभंकर प्रकृति का आज शुभारंभ किया है। और साथ ही देश में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा विभिन्न हरित पहल प्रारंभ की गई है। और प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प लिया है। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जन समूह को आगे बढ़ाने और सक्रिय नागरिक जुड़ाव के महत्व पर जोर देते हुए स्वच्छ भारत हरित प्रतिज्ञा भी दिलाई है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।